चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर देखते हैं इतिहास। हम लोग पढ़ते हैं, उसका कुछ प्रमुख शब्द है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या शब्द है कि हम लोग आगे चल के कठिन हो जाता है, तो वो सब चीज़ हम लोग आज देख लेते हैं कि कठिन को हम लोग को सरल बनाना है। इतिहास पढ़ते हैं तो क्या क्या शब्द मेरे सामने आता है जो हमको कठिनाई महसूस होता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे। ऐसे हम लोग कोविड-19 के चलते घर में ही रहकर पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। चलिए, कुछ शब्द है, आज हम लोग इसको संकलन किए एक जगह, उसमें से इतिहासकार के बारे में जानेंगे। आज हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे, पांडुलिपि के बारे में जानेंगे, अभिलेख के बारे में जानेंगे और पुरातत्व के बारे में जानेंगे। ईस्वी पूर्व, ईस्वी सन और पुरास्थल, ये सब कुछ शब्द है जो उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं। प्रमुख शब्द तो इतिहासकार से ही जानेंगे और ये 6 to 8 सारे बच्चे इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। इतिहासकार वह होता है जो इतिहास लिखने का काम करता है। यानी एक लाइन में हम लोग छोटा बनाए ताकि आपको आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आए, इसीलिए शॉर्ट में एकदम बना के लिखे हैं आपके और बच्चों के लेवल के हिसाब से। इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार कहलाता है। सीधा शॉर्ट फॉर्म में समझना है कि इतिहास यानी बीती हुई घटना को लिखने वाला, यानी इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार कहलाता है। दूसरा, स्रोत। स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी का उद्गम, प्रारंभ या प्राप्ति का जो बिंदु हो उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, सीधा एक लाइन में जानो कि स्रोत वह है जहाँ से जो चीज़ हमें प्राप्त होता है वह उसके लिए स्रोत होता है। जैसे हमें जल, तो जल हमें कहाँ मिलता है? तो तालाब से मिलता है, नदी से मिलता है, नल से मिलता है, कुआं से मिलता है। ये सब जहाँ से हमें प्राप्त हुआ वो सब जल का स्रोत हो गया। इसी कारण से हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में बनाए हैं कि किसी का उद्गम, चाहे वो स्थान हो या फिर किसी वस्तु हो या फिर किसी नाम हो या किसी चीज़ का शुरुआत हो, तो हम लोग किसी का उद्गम, प्रारंभ या प्राप्ति का जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, यानी वो स्रोत हम लोग उसको कहते हैं। यानी जहाँ से जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ वह उसका स्रोत हो गया। एक लाइन में समझना। पांडुलिपि। पांडुलिपि पुराने जमाने में, प्राचीन समय में ये पेन, ये कागज, ये कुछ आविष्कार नहीं था, तो लोग उसमें क्या लिखते थे? ताड़ के पत्तों में, और एक हिमालय की तरफ मिलता था भुर्ज पेड़, वो भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखा करते थे। वह उस समय पांडुलिपि कहलाता था। अभिलेख। अभिलेख का मतलब पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर वस्तु, यानी पत्थर कठोर वस्तु है, कोई धातु कठोर वस्तु है, और उस सतह पर, उसकी सतह पर, जैसे मान लेते हैं कि ये पत्थर है, चट्टान है, इसमें हमको लिखना है तो उत्कीर्ण करना पड़ेगा। उत्कीर्ण मतलब उसमें आपको छिद्र करना पड़ेगा। जैसे सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में हम लोग समझें तो छेनी और हथौड़ी से कुछ वैसा नुकीली पदार्थ से पत्थरों को छेद करके लिखना उत्कीर्ण कहलाता था। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे सतहों पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था, वह अभिलेख कहलाता है। अब आते हैं पुरातत्व क्या है। पुरातत्व बचे हुए अवशेष का जो अध्ययन करता है वो पुरातत्व है। पुरातत्व का एक विभाग भी बना हुआ है। प्राचीन जमाने में लाखों वर्षों पहले कुछ औजार मिला, कुछ बर्तन मिला जो पुराने जमाने का टूटा फूटा, और पुरातत्व विभाग उसको जांच करता है, तब पता करता है कि वो क्या है, कब का है, उसका समय निर्धारण करता है। यानी पुरातत्व का सीधा मतलब यह है कि बचे हुए अवशेषों को अध्ययन उसमें किया जाता है। पुराने से पुराने बचे हुए प्राचीन अवशेषों को अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। अब हम लोग इतिहास में एक और प्रॉब्लम होती है
ईस्वी पूर्व लिखा रहता है, ईस्वी सन लिखा रहता है, और समझ में नहीं आता है कि ईस्वी पूर्व क्या है, ईस्वी सन क्या है। तो इसके लिए भी हम आपको आज बता रहे हैं कि ईसा पूर्व वह है, इसका इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना जो भी होती है वह ईसा पूर्व में लिखाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, मान लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना ईसा मसीह जन्म के 563 साल पहले हुआ था। यानी यह हम लोग कह सकते हैं कि ईसा पूर्व हुआ है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। ईस्वी सन हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में एडी कहते हैं, एम ए डामोनिक अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद की घटना ईस्वी सन कहलाता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, ये ईस्वी सन में लिखा गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली 2020 अभी चल रहा है, तो ये ईस्वी सन कहलाएगा। एक और हम लोग शब्द देखेंगे, पुरास्थल। यह प्राचीन औजार, प्राचीन बर्तन, प्राचीन इमारतें और पुराने वस्तुओं का जो अवशेष जहां से हमें जिस स्थान से मिलता है वह पुरास्थल कहलाता है। ये सारा का चीज हम लोग आज समझ लें। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या हम जाने, इतिहासकार, इतिहास लिखने वाला स्रोत, जो चीज जहाँ से प्राप्त होता है, पांडुलिपि पुराने जमाने में जो ताड़पत्र और धातुओं के सतह पर यानी भुज नामक पेड़ पर लिखा जाता था, उसकी छालों पर लिखा जाता था, वह पांडुलिपि कहलाता है। अभिलेख तो पत्थरों पर, धातुओं पर लिखा जाता था, वो भी उत्कीर्ण करके पुरातत्व बचे हुए अवशेषों का अध्ययन किया जाता था। ईस्वी पूर्व हम लोग अभी जाने ईसा मसीह के पहले वाले घटना को ईसा पूर्व कहेंगे, और ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला को घटना कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। पुरास्थल प्राचीन औजार, प्राचीन बर्तन, इमारत जैसे वस्तुओं का अवशेष जहाँ से हमें प्राप्त होता है उस जगह को पुरास्थल कहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।